उपबीती के अंदर में कल बहुत सुंदर तत्व हमने जाना। छद्मस जीव को हमेशा क्षयोपशमिक भाव ही रहेगा। क्षयोपशमिक यानी कि कर्म का क्षय होगा और भाव प्रगटेगा, गुण प्रगटेगा। थोड़ा थोड़ा कर्म का उदय ज्यादा होगा तो भाव कम होंगे, गुण कम कम प्रकट होंगे। तो ये अप डाउन ग्राफ छद्मस्त के जीव में चलता ही रहेगा। जो भावों की थोड़े समय के लिए वृद्धि आ जाती है, उस समय अगर पुरुषार्थ ज्यादा करने में आए तो वो शुभ भाव लंबे समय तक टिके रह सकते हैं। जब भाव मलिन बन जाए, जब कर्म का उदय जबरदस्त हो, उस समय अगर उसको उसके काल के ऊपर, कर्मों के ऊपर छोड़ दिया जाए तो फटाफट से ऊर्ध्वीकरण आने के चांस भी बढ़ जाते हैं। छगन और मगन दो फ्रेंड्स। छगन के वहां पर एक टीवी था, लेकिन वो टीवी कभी कभार चलता था, कभी कभार नहीं चलता था, उसकी खुद की मर्जी थी। मन में आया तो टीवी चलता था, अगर मन में नहीं आया तो टीवी नहीं चलता था। तो वो छगन बोलता है मगन को कि यार ये टीवी को बेचूं कैसे। कभी कभार चलता है, कभी कभार नहीं चलता है, इसको बेचना बहुत भारी पड़ गया है, और जब तक मैं ये नहीं बेचूंगा तब तक मैं नया टीवी नहीं ले सकता हूँ। मेरे कंस्ट्रेंट है। मगन बोलते एकदम सिंपल, जब टीवी चल रहा हो तब जाकर के उसको बेच कर आ जाना। जब भाव ऊर्ध्वीकरण की तरफ हो, जब भाव ऊपर तक पहुंचे हुए हो, तब उसको आगे लेकर के जाना, काम खत्म कर देना। जब भाव नीचे पड़े हुए हो तब चुपचाप बैठे रहना। जब टीवी बंद हो तब वेट करना कि कब टीवी चालू हो, और जैसे ही टीवी चालू हो जाए जाकर के उसको बेच देना। छदबस के जीव के अंदर, छदबस के भव के अंदर, छदबस के काल के अंदर क्षायोपशमिक भाव ही हमको आने वाले हैं। सिद्धेश्वरी गणी गुरु भगवत बाल और मनीषी, इन दोनों के शरीर के अंदर स्पर्शन का प्रवेश होता है। और बाल और मनीषी दोनों के कर्तृत्व के पीछे, दोनों की क्रिया के पीछे क्या क्या फर्क है वो हम जान रहे थे। स्पर्शन ने सबसे पहले बाल के शरीर के अंदर प्रवेश किया। कोबर स्पर्श की इच्छा, वो बाल को जागृत हुई। वहां पर कोई परस्त्री थी, वहां पर कोई कोमल फूल था, वहां पर कोई सॉफ्ट वस्त्र पड़ा हुआ था, उस सबके स्पर्श के पीछे ये बाल पागल की तरह भागना लगता है। जैसे ही उसको वो कोमल स्पर्श मिलता है, उसको अंदर में सुख की अनुभूति होती है ये बाल को। अहो बे सुखम, अहो बे परमानंद। दुनिया का सबसे उत्कृष्ट आनंद अगर जो कोई हो, परमानंद अगर कोई हो, तो वो मुझे मिला हुआ है, ऐसी अनुभूति बाल को उस समय हो रही थी। इस साइड स्पर्शन मनीषी के शरीर के अंदर भी प्रवेश करता है। और मनीषी थोड़ा सतर्क था। मनीषी पहले से जानता था कि ये मेरा दुश्मन है स्पर्शन, ये जैसा बता रहा है एक्चुअली वैसा है नहीं, मैंने पूरी छानबीन करके रखी हुई है। लेकिन अभी अवस्था नहीं है कि मैं स्पर्शन से अलग हो जाऊं। अभी मेरा एक शरीर है, शरीर की एक चमड़ी भी है। तो अभी पॉसिबल नहीं है कि मैं इस चमड़ी को अपने से अलग कर दूं, वो शायद इम्पॉसिबल है अभी के लिए। लेकिन फिर भी ये चमड़ी के साथ सतर्कता पूर्वक रहना वो मनुष्य को मालूम था। एक श्रेष्ठी होता है, श्रेष्ठी के घर के अंदर चोरी होती है, रात्रि के अंधेरे के अंदर चोर चोरी करके चला जाता है। उस समय श्रेष्ठी का जो पुत्र था, लगभग 10 12 15 साल का, वो एकाएक जाग जाग जाता है। रात को चोर को पकड़ने के लिए, रोकने के लिए पीछे भागता है। चोर से भूल से वो बेटे का मृत्यु हो जाता है, चाकू चला देता है अपने सेल्फ डिफेंस के अंदर। चोर भाग जाता है, सेठ का जो बेटा था वो मर जाता है। अगले दिन सुबह सेठ और सेठानी जागते हैं, देखा कि घर का हाल पूरा, चोर खाली करके चला गया हुआ था, वो तो ठीक था, लेकिन उनका जो एक का एक पुत्र था वो घर के आंगन में मरा हुआ पड़ा था। सेठ ने पूरे नगर के अंदर हाहाकार मचा दिया कि मेरे पैसे गए, मेरा बेटा गया, ये हुआ वो हुआ। और जाकर के राजा के पास कंप्लेंट, एफआईआर नोंद कराई। राजा का जो सेवक था, जो सैनिक था, जो उसका पुलिस फोर्स था, उसको वो बताया कि ऐसा ऐसा मेरे घर पर ये हुआ था। और उसके इंफॉर्मेशन के बेस के ऊपर और भी दो तीन चोरियां उस अरसे में हुई थी, जिसके आधार के ऊपर सैनिक वो चोर को पकड़ लेते हैं। अभी ये वही चोर था जिस चोर ने सेठ के घर पर चोरी की हुई थी। चोर को भी मालूम था, सेठ को भी मालूम पड़ गया उसके हाव भाव से। लेकिन ये उस समय कोर्ट की सिस्टम थी, तो डायरेक्टली राजा उस समय अपना चुकादा सुनाता नहीं है, कोर्ट के अंदर केस चलता है। ये जो चोर था उसने बहुत एक अच्छे वकील को रोका हुआ था, और वकील ने इधर उधर कुछ ना कुछ लॉस को तोड़ बरोड़ करके
ऐसी बात को वहां पर प्रस्थापित किया। चोरी तो चोर ने करी हुई है, वो तो श्योर है, लेकिन इस चोर को चोरी करने का आदेश स्वयं वो सेठ ने दिया हुआ था। क्यों? बिकॉज सेठ का धंधा मंदी की तरफ चल रहा था, चोरी का ऐसा कुछ इल्जाम लगेगा तो शायद वो इंश्योरेंस के पैसे मिल सकते हैं, या फिर जो लोगों को देना था वो लोग थोड़े दिन तक शांत बैठे रहेंगे अगर सेठ के घर पे चोरी हो गई है तो। अभी यही हाथापाई के अंदर सेल्फ डिफेंस में वो बेटे का मृत्यु हो चुका हुआ है। तो जितने अंश पे चोर उसके लिए जवाबदार है, जिम्मेदार है, उतने ही अंश पे वो सेठ भी जिम्मेदार तो है। तो अगर चोर को कोई सजा सुनाने में आ रही है तो सेठ को भी इक्वल सजा होनी चाहिए, बिकॉज ये पूरा का पूरा प्लानिंग करने वाला वो खुद सेठ सेठ था। एकदम बेसलेस आर्ग्यूमेंट था, लेकिन वो वकील बहुत ज्यादा चालाक था चोर का। उसने ये बात को वहां पर प्रूव कर दिया और कोर्ट के अंदर ये मुकदमा चला और जजमेंट ऐसा आया कि सेठ और चोर दोनों को एक साथ जेल में बंद रखा जाएगा। 3 साल की इनको कैद होगी, 3 साल के बाद इनको रिहा किया जाएगा। सेठ अपना पक्ष रखने का प्रयत्न कर रहा है, लेकिन वहां पर कोई पुरावा न होने के कारण से सेठ अपना पक्ष हार जाता है। न चाहते हुए भी सेठ को खुद के ही बेटे की चोरी मृत्यु के जुर्म के अंदर और खुद के घर के अंदर चोरी करने के जुर्म में उसको बंदी खाने के अंदर डाला जाता है, जेल के अंदर डाला जाता है। भी होता ऐसा है कि चोर को और ये सेठ को दोनों को एक ही हथकड़ी में बांधा जाता है। एक हाथ सेठ का, एक हाथ चोर का। थोड़ा बहुत बीच में वो हथकड़ी लंबी होती है। उनको ऐसा करके जेल के अंदर डाल दिया। ये सेठ की पत्नी भी जानती है कि सेठ कोई अपने बेटे को मारने वाला है नहीं, लेकिन अभी उसका कर्म का उदय, उसका भाग्य जो भी समझ करके उसकी पत्नी भी शांति से अपना समय बिता रही है। पहला दिन हुआ, पत्नी ने नौकर के जरिए वहां पर जेल में खाना भिजवाया। ये सेठ खाना खाने के लिए आगे बढ़ता है, बिकॉज जेल के वहां गेट पर वो नौकर खाना रखकर चला गया, टिफिन रखकर चला गया। लेकिन वो जो चोर है वो उठने को रेडी नहीं। जेल के अंदर किसी कोने में वो सेठ और चोर बैठे हुए थे, दोनों एक ही हथकड़ी से बंधे हुए थे। सेठ उठता है खाना खाने के लिए, भूख लगी है, लेकिन चोर उठने को रेडी नहीं। चोर उठता नहीं है, इस कारण से सेठ भी खाने तक पहुंच नहीं पाता, वो टिफिन तक। सेठ को जबरदस्त गुस्सा था चोर के लिए, इसीलिए उसके सामने देखा भी नहीं, बात भी नहीं किया। 2 घंटे हो गए, 4 घंटे, 6 घंटे, ठंडा हो गया, खाना पड़ा पड़ा, रात्रि पसार हो चुकी, खाना शायद सड़ भी हो गया हुआ होगा, लेकिन सेठ ने चोर के सामने देखा भी नहीं। इस हरामी को मैं क्यों देखूं, इसके कारण से मुझे ये सब कुछ झेलना पड़ रहा है। अगले दिन की सुबह हुई, अभी एक दिन का उपवास हो चुका हुआ था सेठ का, पेट में जबरदस्त भूख। वापिस सेकेंड डे आया, दोपहर का टाइम आया, वापिस वो सेठ के वहां से नौकर आया, खाना लेकर आया। वो पढ़ा देखा था, टिफिन तो भरा हुआ था। ठीक है, होगा कुछ मामला, वो टिफिन लेकर के गया। अभी वो टिफिन सेकेंड डे का पड़ा हुआ है। कल का दोनों का उपवास था, उपवास हो गया, चोर का और ये सेठ का। अभी आज तो सेठ को जबरदस्त भूख लगी, कैसे भी करके खाना तो खाना पड़ेगा। चोर को बोलते हैं खाना खाने के लिए मुझे जाना है, छोड़ मुझे। न चाहते हुए भी बात करनी पड़ती है। चोर बोलते देखो मेरा का कोई घर बार नहीं है, मुझे कहीं से भी खाना आने वाला है नहीं। अगर तू ये बात पर अग्री होता है कि तेरे घर से जो भी खाना आएगा आधा मेरे को देगा, तो ही मैं तेरे लिए उठूंगा, वरना मेरे को उठने का कोई जरूरत नहीं है। मैं उठूं तू खाना खाए, मुझे क्या बेनिफिट। सेठ को जबरदस्त गुस्सा, एक तो इसके कारण से मेरा पूरा का पूरा यहाँ पर 3 साल बिगड़ गए, मेरा बेटा भी मुझसे अलग हो गया, मर गया, मेरे पैसे भी चले गए। ऊपर से एक टाइप का खाना अगर मैं खाने का प्रयत्न करता हूँ उसके अंदर भी इसको भाग चाहिए। दही दूंगा, जा क्या कर लेगा। चोर बोला नहीं देना तो मत दो, मैं बैठो आराम से, आप भी बैठो। सेकंड डे निकल गया, 2 दिन के न चाहते हुए भी उपवास हो गए सेठ की और चोर के। थर्ड डे आया, वापिस वो नौकर आया, वापिस थर्ड डे टिफिन लेकर के आया। कल का टिफिन ऐसे कैसा पड़ा हुआ था उसको लेकर के जाता है। घर पर सेठानी को बात की कि वो सेठ तो 2 दिन से कुछ खाना वाना खा नहीं रहे, अपन तो फालतू में वो टिफिन दे रहे, खाना पूरा वेस्ट हो रहा है, पूछ के आ जाता हूँ कल, अगर चाहिए तो ठीक है, वरना खाना देना बंद कर देंगे। तीसरा दिन आया, थर्ड डे का टिफिन आया, सेठ अभी बोल रहे हैं ठीक है, अभी अभी खाना मुझे खाना पड़ेगा, वरना मैं यहाँ पर अनकॉन्शियस हो जाऊंगा। चोर बोलता है मेरी ऑफर अभी भी वही है, आधा खाना मेरे को देगा तो मैं तुझे भी अलाउ करूंगा। सेठ न चाहते हुए भी ठीक है भाई क्या करे, और खाना है तो चल साथ में आ। चोर को जबरन उसके साथ लेकर के आना पड़ता है, दोनों जन टिफिन आधा आधा करके खाते हैं।
फोर्थ डे वो नौकर आया। नौकर ने देखा वो टिफिन खाली हो चुका है, वेरी गुड वेरी गुड। इस बार सेठ ने बोला कि कल ना 2 रोटी एक्स्ट्रा रखना। नौकर बोला ठीक है ओके, बिकॉज अभी आधा खाना तो वो खा रहा है चोर। अगले दिन टिफिन आया, 2 रोटी एक्स्ट्रा आई। सेठ और नौकर दोनों ने पेट भर के खाया। 5वें दिन वापस सेठ ने बोला कि और अब से डेली 2-2 रोटी ज्यादा रखना। नौकर बोलता है ओके। सेठानी पूछती है इतनी भूख थोड़ी लगती है सेठ को, मैं जानती हूँ 40 साल का हमारा शादी का पर्याय हो चुका हुआ है, कभी भी सेठ ने 2 से ज्यादा रोटी कभी खाई नहीं, और अचानक जेल में जाकर 4-4 रोटियां मंगवा रहे हैं, रीजन क्या है? अगले दिन छठे दिन नौकर आया, पूछा आपको रोटी तो ज्यादा मैं लेकर के आ जाऊंगा, लेकिन उसके पीछे का रीजन क्या है? और सेठ बोलता है देखो ये चोर है ना, वो चोर मेरे को अकेले खाने नहीं देता है, अगर उसको मैं खाना दूंगा तो ही मैं खा सकता हूं, तो ये खाना चोर के लिए है, एक्स्ट्रा खाना। वो नौकर जाता है वापस सेठानी को बोलता है कि वो जो चोर है ना उसके लिए खाना लेकर के जाने का है। सेठानी के दिमाग में जबरदस्त गुस्सा। एक तो वो चोर, उसने मेरे बेटे को मारा, संपत्ति ले ली, मेरे पति को जेल के अंदर डाला, और मेरा मूर्ख पति उसी को बोलो खाना खिला रहा है। क्या पागल आदमी है। लेकिन ठीक है मांग गए तो दे देंगे, 2 रोटी में कुछ अपना जाने वाला है नहीं। उसके बाद हर एक दिन दो दो रोटी एक्स्ट्रा आती है। सेठ और चोर बिल बांट करके खाते हैं। देखते थे 1 साल निकल गया, 2 साल निकल गया, 3 साल निकल गया, सेठ का वापस जेल से रिहा होने का टाइम आ गया। सेठ घर पर आता है, घर पर आने का उसकी पत्नी सेठ है सबसे पहला प्रश्न यही करती है कि जेल में आपको क्या जरूरत थी चोर को खाना खिलाने की? सेठ बोलता है अपने शौक से नहीं कर रहा था, 2 दिन ट्राई किया, लेकिन उसके कारण से मैं भूखा मर रहा था। अभी या तो उसको आधा खाना देना या खुद मर जाना, मेरे पास 2 ही ऑप्शन थे, तू ही बोल मैं क्या करता। तो बराबर है, आपने उसको आधा खाना दिया, बराबर है। सेठ बोल रहा है मैंने सिर्फ आधा खाना ही दिया हुआ है, लेकिन न चाहते हुए मैंने उसको खाना दिया हुआ। एक दूसरा, कभी भी मैंने चोर के साथ कोई भी बात एक्स्ट्रा नहीं की, जानता हूं कि यही मुझे इस भूमिका में लेकर के आने का जिम्मेदार है। न चाहते हुए खाना देना पड़ रहा है इसलिए मैं दे रहा हूं, लेकिन उससे ज्यादा कभी मैंने उससे बातचीत नहीं की, उसके साथ कोई भी गप्पा मस्ती पंचायती मैंने नहीं की हुई है। इस रूपक से गुरु भगवान ये समझना चाहते हैं कि जिस प्रकार वो सेठ चोर के साथ रहा 3 साल तक जेल के अंदर, उस प्रकार हमको हमारे इंद्रियों के साथ रहना है। मैं इस इंद्रियों के साथ एक शरीर नाम के जेल के अंदर बंद हूं। मैं यानी कि आत्म तत्व, और ये इंद्रिय यानी कि जो 5 इंद्रिय है वो, उनके साथ मैं इस शरीर नाम के जेल के अंदर बंद हूं। अभी इससे अभी का अभी तो मैं इंस्टेंटली नहीं छूट पाऊंगा, ये एक जेल है, इसका भी एक काल मर्यादा है। उसमें कथा के अंदर 3 साल था, यहाँ 30 साल हो, 100 साल हो, 150 साल हो, जो भी हो, उतने साल के लिए मैं इस इंद्रियों के साथ लॉकअप में हूं। अभी अगर मुझे अपनी आराधना करनी है, मुझे यानी कि आत्मा अपना पक्ष रख रहा है, अगर मुझे अपनी आराधना करनी है, मुझे अपने धर्म को विकसवर करना है, गुणों के मार्ग में आगे बढ़ना है, तो इस इंद्रियों की हेल्प लेनी पड़ेगी। अगर ये इंद्रिय सपोर्टिव नहीं होंगे, मैं पढ़ना चाहूंगा लेकिन आंख और मन सपोर्ट नहीं करेंगे, शरीर को चलाना है तो जीव को उसका उसका पोषण देना पड़ेगा, श्रवण करेंगे तो शायद तत्व अंदर जाएंगे, तो इन इंद्रियों की हेल्प लेनी पड़ेगी। इसकी हेल्प होगी तो ही मेरा यानी कि आत्मा का पोषण होगा। सेठ सोचता है कि अगर मैं चोर को खाना दूंगा तो ही ये चोर इन रिटर्न मुझे खाने को अलाउ करेगा। लेकिन वो सेठ ना, वो 3 साल के हर एक मिनट उसके मन में ये बात एकदम श्योर थी कि ये चोर के कारण से मेरा बेटा मुझसे अलग हुआ, ये चोर के कारण से मेरी संपत्ति हाथ से गई, इस चोर के कारण से मैं आज इस जेल में बैठा हुआ हूं। हमको हर एक समय ये क्लियर होना चाहिए कि ये चोर के कारण, ये 5 इंद्रियों और मन के कारण से मैं यानी कि आत्मा अपने गुणों से वंचित रहा, सबसे पहला। दूसरा, इसी 5 इंद्रियों और मन के कारण से मेरा अनंत संसार अभी तक चला आ रहा है, इस काल कोठरी के अंदर मैं बंद हूं, उसके पीछे कोई कारण हो तो ये मन और 5 इंद्रिय। तीसरा, अगर मुझे समय निकालना है, अपने आप को जिंदा रखना है, आत्मा बोले अगर अपने आप को धर्म से भावित करना है, तो मुझे इन 5 इंद्रियों को उनका टाइम, उनका स्पेस, उनकी जो भी छोटा छोटा रिक्वायरमेंट है उसको न चाहते हुए भी पूरा करना ही पड़ेगा। ये सिर्फ विजन मनीषी को होता है जब स्पर्शन उसके अंदर प्रवेश करता है। पहले से जानता था कि स्पर्शन इतना कोई अच्छा आदमी नहीं है, वो दुष्ट आदमी है, बिकॉज मैंने छानबीन करवाई थी और छानबीन में मालूम पड़ा कि सदागम नाम का जो शुभ व्यक्ति है
वो सदागम तो इसका दुश्मन है। तो अगर सदागम का कोई दुश्मन हो, वो सज्जन पुरुष हो, वो चांस ही नहीं है। तो जरूर ये स्पर्शन, ये राग किसी राजा और ये मोह, सम्राट मोह, ये सारे के सारे विलन के पात्र है। तो ये अच्छे इंसान तो नहीं हो सकते। लेकिन अभी मैं वो स्पर्शन को शायद अपने महल से बाहर तो नहीं हटा पाऊंगा। तो छोटा मोटा जो भी सतर्कता रख पाऊं वो रखने के साथ साथ मैं स्पर्शन के साथ जीऊंगा। अभी स्पर्शन ने अंदर एंट्री कर ली हुई है। और जैसे अंदर में एंट्री करता है, ये मनुष्य को भी मन होता है कि मैं ये करूं, मैं वो करूं, मैं ये करूं, मैं वो करूं। और बहुत सुंदर रूप से तीन अलग अलग प्रकार से सिद्ध शिखरी गुरु भगवत अपने को बीच का रास्ता देते हैं कि कैसे भुगत भोगों के साथ भी जीव सुखी रह सकता है। सबसे पहला ऑप्शन जो हमने पहले देखा कि जीव वैराग्य की प्राप्ति करे, जीव सर्वविद्धि के मार्ग में आगे बढ़े, कंप्लीटली पांच इंद्रिय की जो 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 आसक्ति है उससे मुक्त हो जाए, सबसे बेस्ट ऑप्शन। लेकिन शायद हर एक जीव के लिए वो पॉसिबल न भी हो। सदागम के लेवल का जीव हो तो बराबर है, लेकिन मनीषी है, अभी अभी धर्म सीखा हुआ है, धर्म के अंदर श्रद्धा उत्पन्न हुई है, कुछ सामर्थ्य, इतना ज्यादा पुरुषार्थ नहीं है। तो वैसे जीव के लिए क्या रास्ता, जैसे हम जैसे जीवों के लिए, तो यहाँ पर विषय का सेवन करने के बावजूद भी, इंद्रियों के साथ रहने के बावजूद भी सुख की अनुभूति, सुख की प्राप्ति जीव को कैसे होगी, उसकी बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, किस प्रकार जीव भोग भुगतने के बावजूद भी सुख की अनुभूति कर सकता है, सुखी रह सकता है, उसका पहला पॉइंट, लौल्य रोग विकलतया। जिसके अंदर विषयों की आसक्ति पड़ी हुई है, जो विषयों के लिए पागल बन करके बैठा हुआ है, जिसके जीवन के अंदर विषय की बिना चले ही नहीं, वैसा जीव कभी भी विषय को भुगतने से सुख की प्राप्ति नहीं कर सकता। विषय को भुगतने से वही आदमी सुख की प्राप्ति कर पाएगा जो संतुष्ट है, जिसके अंदर कोई आसक्ति नहीं पड़ी, जिसको विषय के बिना भी चल जाता हो, वैसा ही व्यक्ति विषय मिले या न मिले वो खुश, वो सुखी रहेगा। जो जीव विषयों को बहुत ज्यादा आसक्ति पूर्वक भुगता है, वो जीव हकीकत में दुखी होता है। हमने कल एक छोटा एक रूपक देखा होता, वो पिता और पुत्र किसी के शादी के रिसेप्शन में जाते हैं, वहां पर दावत रखी हुई थी, आमरस और पूरी खाते हैं, बेटा पागलों की तरह 12 14 15 वाट की कटोरी रस खा जाता है। वो उस आमरस का जो टेस्ट था, स्वाद था, उसका आसक्त बन चुका हुआ था और आखिरकार दुखी दुखी हुआ। जब जब जीव आसक्ति से विषयों को भुगता है, तब विषय वो सेठ बन जाता है और भुगतने वाला इंसान वो सेवक बन जाता है। एक है भोक्ता और एक है भोग्य। खाने वाले का नाम भोग्य, खुराक का नाम भुक्ता। सेठ का नाम भोग्य, सेवक का नाम भुक्ता। जब जब हम विषयों के पीछे अंधाधुंध भागते हैं, विषय भोग्य बन जाता है, हम भुक्ता बन जाते हैं। आमरस को मैंने नहीं पिया था, आमरस ने मुझे पिया। पैसे मैंने नहीं कमाए थे, पैसों ने मुझे खरीद लिया। देखने की आसक्ति मूवी जो थी, वो मूवी मैंने नहीं देखी, लेकिन जो मूवी थी, मूवी ने मुझे कंप्लीटली खरीद लिया। जैसे जैसे मैं विषय के पीछे आसक्त होकर के अंधाधुंध भागना शुरू कर देता हूं, मैं भुगता बन जाता हूं, विषय वो भोग्य बन जाते हैं। अगर अगर मैं हकीकत में विषयों के पीछे भागता नहीं हूं, विषय मिले तो भी ठीक है, विषय न मिले तो भी ठीक है, तो उस स्तर में मैं भोग्य बन जाता हूं, विषय भुगता बन जाते हैं। मैंने 1 2 3 कटोरी आमरस पिया तो मैं भोग्य था, रस भुगता था। आधा घंटा, पौनी घंटा, 1 घंटा मन को थोड़ा रिफ्रेश करने के लिए मैंने थोड़ा बहुत टीवी, मूवी या मोबाइल बचेट लिया, उसको ब्राउज कर लिया, मैं भोग्य बना। वो सोशल मीडिया या फिर वो ओटीटी या वो मूवी भुगता बनी। पेट भरने के लिए और थोड़ा बहुत नॉर्मल रोटी सब्जी दाल चावल का टेस्ट मुझे आए, उसके लिए मैंने खाना ग्रहण किया, मैं भोग्य बना, खाना भुगता बना। जहां जहां पर ये विषय की आसक्ति बढ़ती जाती है ना, भोग्य और भुक्ता का रोल इंटरचेंज हो जाता है। जो सेठ होगा वो सुखी रहेगा, जो सेवक होगा वो दुखी रहेगा, जो भुगता होगा वो दुखी रहेगा, जो भोग्य होगा वो सुखी रहेगा।
ये सिर्फ सब ये स्टेटमेंट देने के लिए नहीं था, इसके अंदर इसको प्रॉपरली गुरु भवन प्रूव भी करते हैं। हमारा बंगला है, बंगले के अंदर हम सेठ हैं, और बंगले के अंदर कोई दास है। सेठ को कभी भी दास के ऊपर का उपेक्षा का भाव नहीं होता। नौकर आएगा तो ठीक है, नौकर नहीं आएगा तो भी ठीक है, मेरा बंगला मेरा ही रहने वाला है। नौकर को ये भाव होता है कि भाई अगर सेठ ने नौकरी से निकाल दिया, मैं कहां पर जाऊंगा, मैं दिन रात इसी बंगले के अंदर तो पड़ा रहता हूं। और अगर सेठ ने नौकरी से निकाल दिया, पैसे भी जाएंगे, रहने का स्थान भी जाएगा। नौकर हमेशा सेठ के पीछे भागेगा कि सेठ आप प्लीज मुझे नौकरी से मत निकालो, आप जो बोलोगे वो मैं करूंगा। सेठ के दिमाग के अंदर नौकर के लिए कोई विचार नहीं होता। सेठ के मन के अंदर नौकर के लिए कोई भी अपेक्षा का भाव भी नहीं होता। नौकर आएगा काम करेगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो भी ठीक है। सेठ सुखी होगा, नौकर दुखी होगा। अगर मुझे विषय मिले तो भी ठीक है, विषय ना मिले तो भी ठीक है, मैं सेठ की भूमिका के अंदर आ गया और वो विषय नौकर की भूमिका के अंदर आ गए। लेकिन अगर मैं अंधाधुन आसक्ति से पागलों की तरह विषय के पीछे भागता रहूं, बस मुझे पैसे चाहिए चाहिए चाहिए, रस जीविका पोषना है, पोषना है और पोषना ही है। मुझे आज ये वेब सीरीज को बिंज वॉच करके ही छोड़ना है। मुझे ये गाने तो लूप में सुनने ही सुनने हैं। ये अत्तर का वो फ्रेग्रेंस मुझे चाहिए ही चाहिए। जब मैं आसक्ति से, पागलपन से वो विषयों के पीछे भागना शुरू कर देता हूं, मैं सेठ पने का पद गुमा देता हूं, मैं सेवक के पद के अंदर आ जाता हूं। सेठ को कुछ पड़ी नहीं होती है, नौकर आया नहीं आया, क्या हेयर स्टाइल रखी है, क्या डिजाइन के कपड़े पहने हुए हैं, नौकर क्या कर रहा है, सेठ को कभी भी कोई चिंता नहीं होती। नौकर आया काम किया गया, ओके। नौकर नहीं आया काम नहीं हुआ, ओके, बिकॉज सेठ को मालूम है कि आखिरकार ये बंगला तो मेरा ही रहने वाला है। सेठ सुखी होगा, नौकर दुखी होगा। भोग्य सुखी होगा, भुगता दुखी होगा। हम भोग्य या हम भुगता, हम सेठ या हम नौकर। सबसे पहला पॉइंट ये, आसक्ति के बिना अगर भोग मिलते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे कल आमरस भी मिले या रोटी सब्जी दाल चावल भी मिले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे कल परफ्यूम लगाने को मिले या ना मिले चलेगा, मिले तो भी ठीक है, नहीं मिले तो भी ठीक है। ये अगर स्टेज हम मानसिक तौर पर, मानसिक स्तर ऐसा लेकर के आ जाते हैं, उसके बाद विषयों से एक्चुअल में हमको सुख की प्राप्ति होनी शुरू हो जाएगी। चरमावत काल के अंदर ना, जब जीव प्रवेश करता है, उसके अंदर धीमे धीमे करके करके एक शायोपशमिक भाव प्रकट होते हैं। उसके द्वारा छोटे छोटे अंश में वो आत्मा के ऊपर का कर्म का जो जोर है वो कमजोर होना शुरू हो जाता है, जिसके रिटर्न में वो जीव आत्मा का जो सुख है, अंदर का सुख है, उसका आंशिक थोड़ा थोड़ा अनुभव करना शुरू कर देता है। ये स्टार्टिंग पॉइंट है। जीव चरमावत काल के अंदर आया, शायोपशमिक भावों के कारण से जीव के अंदर गुणों का प्रादुर्भाव हुआ, और जीव वो आत्मीय सुख का आंशिक अनुभव करता 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 आगे बढ़ता है। उत्तर उत्तर वो आत्मा का सम्यक दर्शन नाम का सुख की अनुभूति होती है। थोड़ा आगे बढ़ता है, वो आत्मा को, वो जीव को देश वीरति का सुख प्राप्ति होती है। थोड़ा आगे बढ़ता है, वो जीव को सर्ववीरति के सुख की प्राप्ति होती है। थोड़ा आगे बढ़ता है, जीव को शपक श्रेणी के सुख की अनुभूति होती है। थोड़ा आगे बढ़ता है, जीव को केवल ज्ञान की अनुभूति होती है, केवल ज्ञान का सुख मिलता है। थोड़ा आगे बढ़ता है, जीव को शैलेशीकरण का सुख मिलता है। थोड़ा आगे बढ़ता है और जीव को मोक्ष का सुख मिलता है। इन सबकी शुरुआत अगर कहीं से हुई हो, शायोपशमिक भाव से जीव को जो गुण बाहर आए, उस गुण के द्वारा आत्मा का सुख की अनुभूति वो जीव को हुई, वो उसका स्टार्टिंग पॉइंट। यहां से उत्तर उत्तर जीव आगे बढ़ेगा और ज्यादा से ज्यादा सुखों की अनुभूति होगी। ये विषयों के अंदर भी हमको जो संतुष्टि से सुख मिलता है, वो हमारा एक शायोपशमिक भाव। अगर इसी भाव में हम पड़े रहेंगे, इसी भाव को उत्तर उत्तर आगे बढ़ाते जाएंगे, इसके अंदर क्या सुख अगर हम अनुभव करते रहेंगे, तो ये संतुष्टि नाम का सुख आगे जाकर के मोक्ष नाम का सुख हमको दे सकता है। लौल्य रोग विकलतया, सबसे पहला पॉइंट, विषयों के साथ साथ सुख की अनुभूति जीव को किस प्रकार हो, जहां पर आसक्ति नहीं, अपेक्षा नहीं, आशा नहीं, पागलपन नहीं, उसके पीछे घेलचा नहीं, भागना नहीं, स्वस्थता पड़ी हुई है। उस अवस्था को
गुरु भगवंत विषय के साथ भी सुख प्राप्ति की अवस्था कहते हैं। सेकंड कारण, सेकंड रीजन कि किस प्रकार जीव विषयों के साथ साथ सुख की अनुभूति कर सके। संतोषामृत स्वस्थी भूत मानसस्य, मनीषी विषय का सेवन करता है, स्पर्शेंद्रिय के अनुकूल चलता भी है, लेकिन मनीषी ना अंदर से संतुष्ट है। उसको, मनीषी को मन में कुछ भी कम नहीं लगता। मन के अंदर कोई भूख नहीं है, मन के अंदर कोई जरूरियात नहीं है, मन के अंदर कोई भी विषय की लालसा नहीं है। पहले सर के अंदर ना पागल बन के पीछे नहीं भागना, आसक्ति नहीं करना, वो पॉइंट था। सेकंड के अंदर संतुष्टि रखना, मुझे जो कुछ भी मिला हुआ है उससे मैं खुश हूं, मुझे जो कुछ भी नहीं मिला है उससे भी मैं खुश हूं। इसको बहुत सुंदर एक एक कथा आती है समझने के लिए। हमारे यहाँ पर छठा आगम जिसका नाम है ज्ञाता धर्म कथांग, जिसके अंदर लगभग 2.5 करोड़ प्लस परमात्मा के शासन के महापुरुषों की गाथा यानी कि स्टोरीज आई हुई है, नाम है ज्ञाता धर्म कथांग। उसके अंदर बहुत सुंदर एक एक घटना है, घटना लंबी है, अपन एकदम शॉर्ट में चलते हैं। धर्म रुचि नाम की अड़गा, नाम के गुरु भगवंत, साधु भगवंत पासक श्रमण के पार ने गोचरी वहरने के लिए बाहर निकले हुए हैं। गोचरी वहरने के लिए सबसे पहले घर के अंदर जाते हैं। घर के अंदर एंट्री लेते ही गुरु भगवंत धर्मलाभ कहते हैं। घर के जो भी श्रावक श्राविका गण है बहुत आदर सम्मान से वो गुरु भगवंत को अंदर अवकारते हैं। महात्मा अंदर गए, वो घर से एक ही वस्तु उन्होंने वहरी, वो थी सब्जी। सब्जी वहर करके गुरु भगवंत वापिस टूवर्ड्स उपाश्रय आ जाते हैं। शक्य है, पॉसिबल है कि महात्मा को शायद कल से दूसरा मासिक श्रमण शुरू करना भी था। दूसरी कोई आइटम का उनको जरूरत नहीं थी, केवल उनको लगा कि ये सब्जी आ गई, इसे मेरा हो गया। शायद मन में ऐसा भी था कि मुझे एक ही घर से वॉरना, सेकंड घर में नहीं जाना, एक घर में एक वस्तु जो मिले उससे जीवन चलाना। और वहां पर वो गुरु भगवंत, ये धर्मरुचि अणगार मन में एक शब्द बोलते हैं, बहुपज्जतम। ये शब्द अपने को अपने हृदय में लिख करके रखने जैसे है, बहुपज्जतम, यानी कि ये काफी है, ये इनफ है, ये बहुत है, ये काफी है। बहु यानी कि बहुत है, पज्जतम इनफ है, काफी है, पूर्ता है। जीवन के अंदर अगर हमको ये दो शब्द आ गए, हम दुनिया के बेताज बादशाह, ऐसा सिद्धेश्वरी गुरु भगवंत कहते हैं। क्या दो शब्द? बहु पज्जतम, ये बहुत है, ये काफी है, ये पर्याप्त है। हमको जो विषय सुख नहीं दे पाते ना, उसके पीछे का मेन रीजन है कि हमको हमेशा विषय आधे अधूरे ही लगते हैं। हमको कभी भी इनफ लगता ही नहीं है। एकदम अपने आप से ना ये प्रश्न पूछ करके देखना, क्या 2 लाख रुपए पर्याप्त है? ओके। क्या 5 लाख रुपए पर्याप्त है? क्या 1 करोड़ रुपए पर्याप्त है? क्या 5 करोड़ रुपए पर्याप्त है? और हमेशा प्रामाणिकता से अंदर से यही जवाब आएगा कि नहीं, और ज्यादा। कल उठ के ऐसा हो गया तो, 4 साल पहले कोरोना था, 6 6 महीने तक धंधा और नौकरी बंद थी, वापिस ऐसा कुछ आ गया, वापिस सब कुछ बंद हो गया, सेविंग्स अच्छा खासा चाहिए। घर के अंदर ये बीमारी है, वो बीमारी है, बड़ा हॉस्पिटल का खर्चा आ गया, तो क्या करेंगे? ये इनफ नहीं है। कैंसर की ट्रीटमेंट बहुत महंगी होती है, डायबिटीज के अंत में शायद कोई भी बड़ी सर्जरी आ सकती है, ये इनफ नहीं है। बेटे की शादी भी करवानी बाकी है, आजकल के ट्रेंड के हिसाब से रिजॉर्ट में शादियां होती है, 1 2 करोड़ का तो आराम से धुआं निकल जाता है। 5 करोड़ कहाँ होने वाले हैं? 10 करोड़ काफी है। बेटी की शादी करवानी बाकी है, करियावर के अंदर कितना सामने वाला मांगते हैं, कोई हिसाब नहीं है आजकल तो। महंगाई इतनी बढ़ गई है कि पिछले महीने 50,000 में मेरा घर चल गया था, लेकिन शायद 6 महीने के बाद वो 50 का 60 करना पड़ेगा। 10 करोड़ काफी नहीं है। ऐसा करते जाए करते जाए करते जाए, और यहाँ पर सीधे चले नहीं, गुरु भगवंत कहते हैं कि 10 के आगे आप 10 जीरो भी लगा लो, लेकिन फिर भी हमको हमेशा मन से यही जवाब आएगा कि ये पर्याप्त तो नहीं है, कम ही पड़ेगा, ज्यादा मांगो। अगर मन में संतुष्टि होती तो शायद वो 2,000 रुपये भी हमको काफी होते। मन में संतुष्टि नहीं है तो 1,000 करोड़ भी हमको कम ही लगने वाले हैं। बहुपज्जतम, ये बहुत है, ये काफी है। खाने की वस्तु हो, देखने की वस्तु हो, स्पर्श की वस्तु हो, सूंघने की हो, या
कान से सुनने की हो, या मन से पैसे कमाने का लोभ हो, हर एक वस्तु के अंदर अगर हम बहुपंचतम लेकर के आ गए, ये बहुत है, ये काफी है, हमसे ज्यादा 14 राजलोक के अंदर और कोई जीव सुखी नहीं हो सकता है, ऐसी बात यहां पर गुरु भगवत करते हैं। सुहाइम संतोष साराइम, ये शब्द उपनिधि के अंदर रखा हुआ है। सुख कोई विषय के अंदर नहीं, सुख कोई स्त्री या पुरुष के अंदर नहीं, सुख पैसे के अंदर नहीं, सुख बंगले के अंदर नहीं, सुख संतोष के अंदर है। 2,000 रुपए से भी अगर मुझे संतोष नहीं है, 2 लाख से भी अगर मुझे संतोष नहीं है, तो 2 लाख करोड़ रुपए भी मुझे संतोष नहीं दे पाएंगे। मेरे लिए जो लग्जूरियस बंगलो जो मुझे लगता है, जो मेरे मन की इच्छा है कि ऐसा एक ना मस्त ऐसा 4-5 BHK वाला वो डुप्लेक्स ट्रिप्लेक्स ऐसा अगर मेरा घर बन जाए, तो मैं सुखी। यहाँ पर गुरु भगवंत कहते हैं कि हमारे पास जो अभी का 3 BHK का मकान है, अगर उसके अंदर मैं बंगलो जैसी परिकल्पना करूं, बंगलो में रहने के बाद मुझे जो सुख मिलेगा वो मेरे 3 BHK अपार्टमेंट के अंदर मुझे सुख की अनुभूति होती है, मुझसे बड़ा सुखी और कोई नहीं। एक और स्टेप आगे, मेरे पास 2 BHK का छोटा सा मकान है, उसके अंदर मुझे 5 BHK ट्रिप्लेक्स जैसे घर की अनुभूति 2 BHK के अंदर होती है, मुझसे ज्यादा ज्यादा सुखी कोई नहीं। एक स्टेप आगे, 1 रूम किचन का एक खोली मुंबई के चाल के अंदर मैं रह रहा हूं, और 4-5 BHK डुप्लेक्स ट्रिप्लेक्स वाले बंगलों में रहने के बाद जो सुख की अनुभूति हो, वो 1 रूम किचन की एक चौल के अंदर अगर मुझे होती हो, मुझसे ज्यादा सुखी और कोई व्यक्ति नहीं। एक कमरे के अंदर भाड़े के मकान के अंदर मैं रहता हूं, लेकिन अगर 5 BHK ट्रिप्लेक्स वाले घर की अनुभूति, उसका सुख मुझे वो 1 रूम वाले भाड़े के घर के अंदर होता हो, मुझसे ज्यादा और कोई सुखी नहीं, ऐसा गुरु भगवत कहते हैं। एक BMW गाड़ी हो मेरे पास, E क्लास, C क्लास, D क्लास, तो मजा आ जाए। और यहाँ पर गुरु भगवत कहते हैं, मुझे मेरे टूटी फूटी होंडा सिटी के अंदर भी अगर BMW की अनुभूति होती हो, मैं सुखी। अगर मुझे मेरे जुपिटर के अंदर, एक्टिवा के अंदर भी BMW की कल्पना होती हो, उसका अनुभूति वो एक्टिवा चलाने के अंदर मुझे आती हो, मैं परम सुखी। मेरे पास एक्टिवा भी नहीं है, मेरे पास होंडा सिटी भी नहीं है, मेरे पास साइकिल है, वो साइकिल चलाने के टाइम भी मुझे BMW की अनुभूति होती है, सबसे ज्यादा मैं सुखी। साइकिल भी नहीं है मेरे पास, 2 पैर से मैं चल करके जा रहा हूं, लेकिन फिर भी मन में BMW की मस्ती चल रही है, मुझसे ज्यादा सुखी 14 राजलोक के अंदर और कोई नहीं। सुख साधन के अंदर नहीं है, सुख संतोष के अंदर है। रास्ते से मैं निकला हुआ हूं, सामने किसी व्यक्ति ने बस मुझे स्माइल कर दी और मैं खुश खुश हो गया, मानो कि मुझे CM PM ने हार तोड़ा कर दिया हुआ हो, मुझे स्टेज पर सम्मानित किया गया हुआ हो। इतनी खुशी अगर सामने वाला मुझे स्माइल दे दी, इससे हो जाती है, मुझसे बड़ा सुखी इंसान 14 राजलोक के अंदर नहीं। हमारी उल्टी भ्रमणा थी कि विषय ऊंचे से ऊंचा मिलेगा तो ही मुझे सुख मिलेगा, और गुरु भगवत कहते हैं संतोष ऊंचा से ऊंचा मिलेगा तो सुख मिलेगा। और जैसे हमारे मन के अंदर ना ये बात आती है कि ऊंचा से ऊंचा विषय तो ठीक है, लेकिन संतोष आता नहीं है। हमेशा हमारे मन के अंदर ना फ्यूचर का प्लानिंग चलता है, आज से 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद मैं रिटायर हो जाऊंगा, मुझे रोग आ जाएगा, मेरे बेटा मेरा ध्यान रखेंगे नहीं रखेंगे, उस समय अगर हाथ में पैसा नहीं होगा तो जीवन बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। हम कमा भी रहे हैं ना, वो अभी के लिए नहीं कमा रहे, लेकिन फर्दर फ्यूचर सेविंग्स के लिए मैं कमा रहा हूं, आगे जाकर के अगर ऐसा कोई बड़ा खर्चा आ जाए, अगर कोई रोग हो जाए, रिटायरमेंट के बाद जीवन अगर जीना मुश्किल हो जाए, तो वैसे समय के अंदर अगर पैसे साथ में होंगे तो थोड़ा बहुत अपना लाइफ नॉर्मल जाएगा। तो उस आशय से अगर मैं पैसे के पीछे भागता हूँ, कमाता हूँ, तो क्या सही है? ये ना वन बाय वन करके हमारे मन अलग अलग तर्क बाहर छोड़ेगा। और गुरु भगवंत ने वो हर एक तर्कों को ग्रंथों के अंदर समा लिया हुआ, बिकॉज वो जानते थे कि इसका स्वाध्याय करने वाले जो श्रावक श्राविका गण है, उसके मन में किस प्रकार की द्विधा उत्पन्न होगी, उस द्विधा का ऑलरेडी उन्होंने उत्तर दिया हुआ है। जैसे बात आती संतोष की, हमारा मन सवाल करेगा, संतोष ठीक है, अभी जो हम कमा रहे हैं ना, अभी 1 2 4 6 8 10 12 महीने के लिए चल जाएगा, लेकिन बाद में क्या? बाद में कुछ अगर अनहोनी हो गई, हॉस्पिटल, शादी, कोरोना, रिटायरमेंट, उसमें पैसे नहीं होंगे, तो क्या करेंगे? तो वो समय के लिए मैं अभी कमा करके रखूं तो प्रॉब्लम क्या है?
और गुरु भगवंत बहुत सुंदर उत्तर देते हैं। हमको कोई आसक्ति नहीं है, हमको कोई मोह नहीं है, हमको पैसे के पीछे भागने का सिर्फ एकमात्र कारण है भविष्य के लिए। और गुरु भगवान कहते हैं कि अगर अगर हम इस स्तर पर भी पहुंचे हुए हैं ना, आपको दो हाथ जोड़ के धन्यवाद। ऐसा गुरु भगवंत कहते हैं कि अगर आप पैसों के पीछे भले भाग रहे हो, आपको भान भी आ गया कि आप पैसों के पीछे पागल की तरह भाग रहे हो, लेकिन मन में इतनी भी क्लैरिटी है कि ये पैसे मुझे अभी कोई उड़ा करके कोई मौज मस्ती नहीं करनी, आने वाले फ्यूचर के टाइम के लिए मैं इसको इकट्ठा करके रख रहा हूं। अगर ये एंगल भी आपका आ गया ना, आपको दो हाथ जोड़ के धन्यवाद। यानी कि एक अच्छा लेवल आपके अंदर आ गया हुआ है, लेकिन इस लेवल को आगे लेकर के जाते हैं। और बहुत सुंदर शास्त्रकार भगवंत बात करते हैं, करिष्यामि करिष्यामि करिष्यामिति चिंतया। मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं ये पॉलिसी लूंगा, मैं वहां पर सेविंग करूंगा, एफडी ओपन करूंगा, म्यूचुअल फंड के अंदर, स्टॉक मार्केट के अंदर, गोल्ड के अंदर, बॉन्ड के अंदर, किसी को लोन दे करके इंटरेस्ट से मैं अपना इन्वेस्टमेंट करूंगा, मैं ये फ्लैट लूंगा रियल एस्टेट के अंदर, जमीन के अंदर मेरा इन्वेस्टमेंट होगा। ये सब प्लानिंग मेरे दिमाग के अंदर चलते रहते हैं। करिष्यामि करिष्यामि करिष्यामिति चिंतया। पूरी जिंदगी इंसान चिंता करता रहता है कि मैं यहां पर जाऊंगा, वहां पर ऐसा हो जाएगा तो, ऐसा हो जाएगा तो, यहाँ पर सेफ्टी, वहां पर सेफ्टी, यहाँ पर सेफ्टी, बैंक अकाउंट बैंक बंद हो गई तो, स्टॉक मार्केट के अंदर स्टॉक डूब गए तो, एफडी के अंदर इंटरेस्ट नहीं आया तो, गोल्ड के अंदर गोल्ड का दाम नहीं बढ़ा तो, बॉन्ड के अंदर, ये दिमाग के अंदर ये चिंता पूरा जीवन चलती रहती है। करिष्यामि करिष्यामि करिष्यामिति चिंतया। उसकी अगली गाथा बहुत सुंदर है, मरिष्यामि मरिष्यामि मरिष्यामिति विस्मृतम। ये चिंता करते करते इंसान ये चीज सोचना बंद हो गया कि एक दिन मुझे मरना है, ये सब कुछ छोड़ करके ही तो जाना है। भविष्य की जगह चिंता हो ना, तो गुरु भगवंत कहते हैं कि ये संसार को लात मार के निकल जाना, बिकॉज ये संसार मेरा भविष्य 100% बिगाड़ नहीं वाला है। कौन सा भविष्य? ये भव का नहीं, भवांतर का भविष्य। अगर सही मायने में आपको आपके भविष्य की चिंता है, जैसे गुरु भगवंत कह रहे हैं, सही मायने के अंदर आपको आपके भविष्य की चिंता है, तो इस संसार को लात मार दो, संसार के अंदर बैठे रहोगे, आने वाला भविष्य अंधकारमय बनने वाला है। शास्त्रकार भगवंत का जो नजरिया है भविष्य का, वो लॉन्ग टर्म है। हमारा जो नजरिया है भविष्य का, वो शॉर्ट टर्म है। 20 25 50 साल का हमारा भविष्य का हम विजन लेकर के बैठे हुए हैं, और गुरु भगवंत हमारे अनंत भव का विजन लेकर के बैठे हुए हैं। इस संसार में बैठने बैठने के बाद तेरा वो भविष्य अंधकार में बनने वाला है, इसकी गारंटी मैं देता हूं, ऐसा गुरु भगवंत कहते हैं। और प्रश्न करते हैं, कौन से भविष्य को बचाने के लिए तू ज्यादा तत्पर होगा? 25 50 साल वाला इस भव वाला भविष्य, या भवांतर में परलोक में आने वाला तेरा भविष्य? अंतर में सम्यक दृष्टि की प्राप्ति करवाने के लिए ब्रह्मास्त्र के समान ये ग्रंथ। शायद हमारे अंदर कोई ज्यादा चेंजेस न भी आए, ऐसा नहीं कि हर एक के अंदर चेंजेस आ जाएगा, लेकिन मानसिक स्तर पर एक चिंतन तो अवश्य चालू होगा। भले मैं कल भी पैसे के पीछे भागता था, आज भी भागूंगा, शायद 2 साल बाद भी मैं भागता हुआ रहूंगा, लेकिन मन में ये जरूर आएगा कि ये पैसे एक दिन तो छोड़ करके ही जाना है। अष्टावक्र की एक गीता, बहुत सुंदर ग्रंथ, जैनेत्र का, जैन का ग्रंथ नहीं है, लेकिन अंदर के तत्व एकदम अप्रतिम। उसके अंदर बहुत सुंदर भर्तृहरि उसके अंदर बात करते हैं, अवश्यम यातारश्चिरत मुषित्वापि विषयाः। विषय मेरे पास है, सुख का साधन मेरे पास है, सगवड़ मेरे पास है, वैभव मेरे पास है, तो समझ लेना कि जल्दी या लेट, अभी या बाद में, ये सारे के सारे चीज मुझे छोड़कर जाने ही वाले हैं। मैं कैसे विषयों को छोड़ूं, मैं कैसे पैसों को छोड़ूं, मैं कैसे मेरे इच्छाओं को छोड़ूं, ये सोचना बंद कर दो। बिकॉज आप सोचे या ना सोचे, ये तो पक्का छोड़ करके जाने ही वाले हैं। अवश्यम याता रह। हम इच्छा करें न करें, हम छोड़ने का प्रयत्न करें न करें, हमारा मन माने या न माने, ये सारी की सारी चीजें छूटने ही वाली है। वियोगे को भेदस त्यजति न जनो यत स्वयं मामुन। जो विषय अंतिम में जाने ही वाले हैं,
कभी भी मेरे साथ न मेरा परिवार, न मेरा शरीर, न मेरी इंद्रिय, न मेरा मन, न मेरी इच्छा, न मेरी लालसा, न मेरा बंगला, पैसा, गाड़ी, न मान सम्मान, न मेरा नाम, कुछ भी अगर साथ में नहीं रहने वाला, 25-50 साल में ये हर एक वस्तु मुझे छोड़कर जाने ही वाली है, तो इसको मैं पहले ही क्यों ना छोड़ दूं। और प्रश्न करता है कोई याचक, कोई विचारक, अगर छूटने ही वाली है ये सारी की सारी चीजें, तो जब छूटेंगी तब छोड़ देंगे ना, अभी तो भुगतो, अभी प्रॉब्लम क्या है। विचार ने प्रश्न किया। और ये भर्तृहरि बहुत सुंदर उसका रिप्लाई देते हैं। विषय छूटे उसके दो विकल्प हैं, या तो विषय हमको छोड़कर चले जाएंगे, या हम विषय को छोड़कर चले जाएंगे। दो पॉसिबिलिटी है। विषय ने हमको छोड़ दिया, या हमने विषय को छोड़ दिया। अभी जो पहला ऑप्शन है जिसके अंदर विषयों ने हमको छोड़ दिया, उसके अंदर जीव हमेशा दुखी दुखी होगा। मुझे पैसे चाहिए थे लेकिन पैसों ने मुझे छोड़ दिया। मुझे मान सम्मान चाहिए था लेकिन लोगों ने मुझे छोड़ दिया। मुझे रस चाहिए था जीभ का, लेकिन खाने ने मुझे छोड़ दिया। जहां पर विषयों ने जीव को छोड़ दिया, उस समय जीव पारावार दुख के अंदर होगा। सेकंड ऑप्शन, इच्छा से, खुद की इच्छा से जीव ने विषय को छोड़ दिया, जीव सुखी सुखी, सुषमा सुषमा, वज्रंत स्वात नादस्य तुल परितापय मानस। अगर मैंने अपनी इच्छा से, अपनी स्वेच्छा से विषयों को छोड़ दिया हुआ है तो मैं सुखी सुखी। अगर विषयों ने मुझे छोड़ दिया हुआ है तो मैं दुखी दुखी। एंडिंग सेम है। मेरा और विषयों का अलग अलग होने ही वाले हैं। ये विषय हमेश के लिए मेरे साथ नहीं रहने वाले, ये बात सत्य है। या तो विषय मुझे छोड़े, या मैं विषय को छोड़ूं। विषय मुझे छोड़ेंगे मैं दुखी दुखी, अगर मैं विषय को छोड़ूंगा मैं सुखी सुखी। मेरी यही इच्छा होती है कि मेरे पास हमेशा वैभव रहे, पैसा रहे। वैभव जाएगा, वैभव का वियोग होगा, मैं दुखी। मेरी ये इच्छा है कि शरीर हमेशा युवान रहे। ऐसे वो स्किन के ऊपर करचली, ऐसे वाइट बाल, ऐसे वो शक्तिहीन नहीं होना चाहिए। हमेशा वो 25-30 वाला जो युवानी का जोश रहता है वो मेरे अंदर रहना चाहिए। धीमे धीमे 40s 45s 50s आते आते शरीर के अंदर रोग आ जाते हैं, मुंह के अंदर करचलियां, वाइट बाल आने शुरू हो जाते हैं। और लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे एकदम अपने का ब्लैक ब्लैक बाल होने चाहिए, पूरा एकदम स्किन एकदम टाइट होना चाहिए, शरीर के अंदर रोग नहीं होने चाहिए, ऐसी मेरी इच्छा होती है। लेकिन यौवन भी एक दिन वियोग होगा, आरोग्य का भी वियोग होगा, शरीर स्वयं का खुद का वियोग होगा। इसका वियोग हो, इससे पहले अगर हम मन से इसका वियोग कर दे, मैं सुखी। जहां जहां पर मैं इच्छा को पकड़ करके रखता हूं, मेरे विषयों को पकड़ करके रखता हूं, अंतिम में उसका दी एंड दुख वाला ही होना है। जहां जहां पर खुमारी के साथ मैंने विषयों को लात मार दी, मिले तो भी ठीक है, नहीं मिले तो भी ठीक है, उस अवस्था में मैं सुखी। 14 राजलोक के अंदर सर्वोत्कृष्ट ऐश्वर्य अगर कोई हो तो गुरु भगवंत कहते हैं वो है निस्पृहता। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे किसी की भी जरूरत नहीं है। बहु पज्जतम, इतना बहुत है, इतना काफी है। अगर ये मंत्र हमने हमारे जीवन का टारगेट बना दिया, फिर चाहे पैसे हम कमाए, या पैसे हम गवाए, या पैसे का वियोग मुझसे हो जाए, मेरी मानसिक स्थिति समता वाली बनी रहेगी। अच्छा खाना खाने को मिले या न मिले, मेरी मानसिक स्थिति समता वाली बनी रहेगी। शरीर के अंदर रोग आए या न आए, मेरी मानसिक स्थिति समता वाली बनी रहेगी। और यहाँ पर बहुत सुंदर प्रश्न गुरु भगवान पूछते हैं स्वाध्याय करने वालों से, श्रावकों से। कर्म ग्रंथ का एक टॉपिक, एक एक तत्व, जीव जितना कर्मों की निर्जरा करेगा उतना मोक्ष तत्व के पास पहुंचेगा। ये सत्य है। जैसे जैसे जीव कर्म की निर्जरा में आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे जीव अपने मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ेगा, और करते 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 जीव मोक्ष तक पहुंच जाएगा। ओके, अग्रीड। चलो सेकंड प्रश्न करते हैं। जीव जैसे जैसे दुखों को समता पूर्वक सहन करता जाएगा, उस समय विपुल मात्रा की कर्म निर्जरा होगी। अग्रीड। मुझे कोई दुख आया, मैंने वो दुख को समता पूर्वक सहन किया,
समता पूर्वक, वो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। हमने मजबूरी में सहन किया वो बात हम यहाँ पर नहीं कर रहे, लेकिन स्वीकार करके वो घटना का या फिर वो पर्याय का मैंने एकदम समता पूर्वक उसका स्वीकार किया, दुख का, तो उससे विपुल मात्रा की कर्म निर्जरा। मोरदेवी माता का पुराने पहले के भाव के अंदर का जीव, केले का झाड़, बाजू में कैक्टस था, कैक्टस का थॉर्न लगता था, और वो केले का झाड़ समता पूर्वक वो थॉर्न्स का जो दुख था सहन करता था। अगले भाव के अंदर तीर्थंकर परमात्मा की माता का सौभाग्य, सेम भाव के अंदर मोक्ष। तो बात यहाँ पर ये है, समता पूर्वक अगर मैंने दुखों को सहन किया ना, विपुल मात्रा की कर्म की निर्जरा, समता पूर्वक अगर मैंने उपवास किया, तो लाखों करोड़ों वर्षों तक नरक का आयुष्य, नरक के अंदर का जो मैं दुख सहन करके जिस कर्म की निर्जरा कर पाता, उतने ही कर्मों की निर्जरा मैंने एक दिन का उपवास से कर दी। तो ये सेकंड प्रश्न, कि अगर जीव समता पूर्वक दुखों को या परिकूलताओं को सहन करता है तो विपुल मात्रा में कर्मों की निर्जरा होती है। यस, अग्री, ओके। अभी पूछते हैं मेन प्रश्न। ग्रंथ में अब तक हमने ऐसा प्रूव किया कि संसार में रहना वो दुख, संयम का जीवन वो सुख। तो अगर जीव संसार में रहे, दुखों को समता पूर्वक सहन करे, ऐसा अपन माने हाइपोथेटिकली, तो संयम की आराधना से भी ज्यादा कर्मों की निर्जरा तो संसार में नहीं हो सकती। ज्यादा दुख कहां पर, संसार में या संयम के अंदर? तो बात यहां पर हमने ऐसी प्रूव की इस ग्रंथ के आधार के ऊपर, संसार में ज्यादा दुख, संयम में शायद शारीरिक कष्ट होगा, मानसिक दुख नहीं है। संयमी धर को कभी भी पैसा कहाँ से आएगा, घर कैसे चलेगा, बेटे की शादी, बेटी की शादी, पैसा को जमा करके रखना, टैक्स देना, गवर्नमेंट का बोझा, परिवार को संभालना, उसे करते हुए कोई बोझा है ही नहीं, मानसिक स्ट्रेस जीरो। शारीरिक कष्ट हो सकता है, यस अग्री, लेकिन शारीरिक वेदना कंपेयर विद मानसिक वेदना, हमेशा मानसिक वेदना का पल्ला भारी होगा। एक बार के लिए शारीरिक वेदना जो घाव होगा ना वो रुझ जाएगा, लेकिन भीतर में पड़ा हुआ कषायों का जो घाव है, जो वूंड है, उसको भरना बहुत टाइम लगता है। तो मानसिक तनाव, मानसिक स्ट्रेस कंपेयर विद फिजिकल स्ट्रेस, तो हमेशा मानसिक स्ट्रेस का पलड़ा भारी होगा। तो इस ग्रंथ के आधार पर हमने अब तक तो ये प्रूव किया कि मानसिक तनाव जो है, जो मेंटल स्ट्रेस है, वो संसार में ज्यादा है, यानी कि दुख ज्यादा संसार में। तो अगर जीव संसार में रहे, संसार में आने वाले हर एक दुखों को समता पूर्वक सहन करे, तो विपुल मात्रा की कर्म की निर्जरा जीव की हो सकती है ना। तो फिर दीक्षा संयम जीवन क्यों लेगा, प्रश्न ये। देखो संयम जीवन में तो इतने ज्यादा कोई मानसिक कष्ट नहीं आने वाले हैं, शारीरिक कष्ट आएंगे जो मानसिक कष्ट से नीचे के लेवल के हैं, उसको मैं समतापूर्वक सहन भी करता हूं दीक्षा लेने के बाद। फिर भी कर्मों की निद्रा तो कम ही होने वाली है, एज पर हमारे पहले दो लॉज जो हमने फिक्स किए वो। अगर मैं संसार में रहता हूं समतापूर्वक, जो शायद डिफिकल्ट हो, लेकिन चलो मैं अपने लिए पॉजिटिव सोचता हूं, मैंने समता पूर्वक संसार के जितने भी परिकुलता थी, पर्याय थे, कर्तव्य थे, या फिर जो भी दुख आते थे, एकदम स्वीकार के भाव से समता पूर्वक मैंने सहन किए, तो मेरी विपुल मात्रा में कर्म की निर्जरा होगी ना। शायद मैं संयम जीवन अंगीकार करके उतना कर्म की निर्जरा न कर पाऊं, उतने कर्मों की निर्जरा तो मैं संसार में रहते हुए, समता पूर्वक रहते हुए कर पाऊंगा ना। और ये प्रश्न यहाँ पर गुरु भगवान खड़ा करते हैं, बिकॉज कहीं से भी ना हमारा मन उसका गलत तर्क लेकर के न आए, उसके पहले ही गुरु भगवत ने वो तर्क यहाँ पर रख दिया। अभी ये तर्क का उत्तर क्या होता है वो अपन अगले क्लास में जानेंगे। बहुवचन में बहु पज्जतम, बहु यानी कि बहुत है, इतना बहुत है, प ज तम, पूरा प, दो ज माने आधा ज और पूरा ज, और फिर त के ऊपर बिंदी, बहुपज्जतम यानी कि इतना बहुत है, इतना काफी है। अगर हमने इसको अपना जीवन का मूल मंत्र बना दिया, तो चाहे कोई भी घटना हमारे साथ हो, चाहे सास बहू के अंदर का झगड़ा हो, या पार्टनर्स के अंदर का झगड़ा हो, या धंधे के अंदर का, नौकरी के अंदर का, एक भी झगड़ा मानसिक स्तर पे नहीं पहुंचेगा, वो झगड़ा सिर्फ कायिक स्तर पर रह जाएगा। अगर हमने इतना मन के अंदर ठसा लिया, बहुपज्जतम, वितरा की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला हुआ हो तो मिच्छा का बहुत बहुत धन्यवाद, अनुमोदना।
ये प्रश्न का थोड़ा चिंतन करने का प्रयत्न करना कि अगर संसार में दुखों को समता पूर्वक सहन करते हैं तो क्या कर्म की निर्जरा विपुल होती होगी ना। तो संयम लेने के बाद जो निर्जरा हो, उससे तो कहीं ज्यादा मात्रा की निर्जरा मैं संसार में कर रहा हूं, तो छोड़ना कि नहीं छोड़ना। ફ્રીમાં ગ્રુપ્સ આપને મેરેજ માટે ફ્રેન્ડ્સ અનધર કે જોઈન કરે તો ચાલે, લખ્યું છે આમાં મને કોઈ दोष નથી। देखो, हमको ना एकदम सिंपल है, हमारे हमको जीवन के अंदर क्या चलता है क्या नहीं चलता है उसका हर एक विवेचन अतिचार के अंदर आ जाता है। श्रावक के जो अतिचार है उसके चौथा स्वतः संतोष नाम का अतिचार, उसमें उसमें बात आती है पराया विवाह जोड़िया, यानी कि परायों का विवाह हमने जोड़ा। पराया यानी कि कौन, जो मेरे कर्तव्य के अंदर नहीं आते। अगर मेरी बहन है, मेरा भाई है, मेरा पुत्र है, मेरी पुत्री है, उनके लिए अगर मैं विवाह जोड़ूं, विवाह यानी कि शादी के लिए प्रोस्पेक्ट ढूंढूं, शादी करवाने के लिए पीछे भागता रहूं, उसके लिए मैं जितनी भी मेहनत करूं, ये मेरे कर्तव्य का स्वरूप है, इसके अंदर मुझे कोई भी अतिचार पाप का बंध नहीं होता। लेकिन अगर मैं किसी पराये के विवाह के अंदर मतलब उनको जोड़ने के लिए मेहनत करता हूँ, वो हमारे बाजू वाले का लड़का ऐसे का ऐसा बैठा हुआ है, मेरे बुआ की लड़की भी ऐसी की ऐसी बैठी हुई है, चलो अपन दोनों को जोड़ देते हैं। मेरे बाजू वाले की शादी के अंदर मेरा कोई कर्तव्य नहीं था, मेरे बुआ की लड़की की शादी के अंदर मेरा कोई कर्तव्य नहीं था, लेकिन अगर मैंने ओनर्स लेकर के, मैंने ओनरशिप लेकर के, मुझे लगा कि मैं दोनों को मिलाप कर देता हूँ, दोनों का संसार चलेगा, दोनों की शादी हो जाएगी, तो इससे मुझे अत्याचार का बंध होता है। पॉइंट वन। और पॉइंट टू, मैंने उनको जोड़ा, उनकी शादी करवाई, शादी के बाद संसार में जितने भी पाप करेंगे उसका आंशिक भागीदारी मेरी होगी, बिकॉज वो संसार का बिजनेस, वो शादी का बिजनेस, उनके दोनों का जो पाप का बिजनेस होगा उसकी नींव मैंने रखी हुई थी। तो कोई अपने को ऐसे ग्रुप वगैरह के अंदर डाल दे तो एग्जिट होना वो ज्यादा बेटर ऑप्शन है। लेकिन अगर मेरा कर्तव्य बनता है, मेरा भाई बहन है, बेटा बेटी है, उसके शादी करने के लिए मैं मेहनत करूं, अवश्य कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी और की शादी करवाने के लिए मैं पीछे भागूं, अतिचार का बंध मुझे होता है। अभी इसमें ना अनेकांतवाद है, इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी आते हैं जहां पर गुरु भगवंतों ने भी श्रावक शय की शादी करवाई हुई है। एग्जाम्पल आता है वस्तुपाल तेजपाल के पिता का। उसके पिता एकदम कंगाल थे, उनकी माता भी इतनी ज्यादा कुछ रईस खानदान से नहीं थी। एकाएक दिन सुबह वस्तुपाल तेजपाल की मम्मी और उनके पापा अलग अलग जो घर पे रहते थे, अभी तक जानते नहीं थे एक दूसरे को, दोनों जन एक ही साथ गुरु भगवंत को वंदन करने के लिए आते हैं। और गुरु भगवंत शील गुण ऐसा, शील ऐसा कुछ नाम था गुरु भगवंत का, और वो वहां पर उन दोनों को शादी करने की बात करते हैं गुरु भगवंत, कि आप इनसे शादी कर लो, आपका भाग्य मैंने देखा हुआ है, इनका ललाट मुझे मालूम है, अगर आपसे जो संतान की प्राप्ति होगी वो संतान शासन का कार्य जबरदस्त करेगा। अभी अगर अपन अपने लेवल से सोचे तो गुरु भगवंत ने पराया विवाह किया, गुरु भगवंत का कोई ठेका नहीं है कि शाहवा का शौर्य का शादी करवाए, लेकिन फिर भी वो वहां पर जानबूझ करके बोलते हैं कि आप शादी तो करो। और सेकंड, उनको गुरु भगवंत कहते हैं कि आपके घर वाले नहीं मानेंगे, आप भाग जाओ इधर से, घर पर मत जाओ, भाग जाओ, शादी करो, संसार की शुरुआत कर लो। ये बात कौन करते हैं? पंच महावरधारी गुरु भगवंत। तो अनेकांतवाद है, अपने को एकांत ही नहीं पकड़ना कि मैं किसी की हेल्प नहीं करूंगा, बस यही हो जाएगा, मुझे अत्याचार लग जाएगा। अगर लगता है कि सामने वाला धर्मी जीव है, कल्याण मित्र है, उसके घर पर सही में प्रॉब्लम है, बेटा बेटी की शादी नहीं हो रही, उसके कारण से वो स्ट्रेस के अंदर है, धर्म नहीं कर पा रहा, हमेशा हमेशा टेंशन के अंदर रहता है, और ऐसा मेरे पास एक और जगह पर भी सेम टू सेम केस है, दोनों को अगर मैं मिला देता हूं, तो भले संसार तो उनका बढ़ेगा, लेकिन एटलीस्ट उनके माता पिता जो धर्म से वंचित हो चुके हुए इस टेंशन के कारण से वापिस धर्म के अंदर आ जाएंगे। तो अनेकांत वाला शासन है। एकांत में मैं नहीं करूंगा, वो भी जिद नहीं पकड़ना, वहां पर केस टू केस अगर हमको लगे कि हेल्प करने जैसी है तो हेल्प करना। चलो, परमात्मा की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला हो तो इच्छा में सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हमको चिंतन करने का ये विषय है, संसार में रहने के बाद समता से अगर मैं अपने दुखों को सहन करता हूं तो विपुल मात्रा में मेरी कर्म की निर्जरा होती है, तो संसार छोड़ना या फिर नहीं छोड़ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद, अनुमोदना, प्रणाम।